हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्टोन वर्क प्रिंस कट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये जो ब्लाउज है ना, ऑलरेडी नेक में स्टोन वर्क है, तो उसी स्टोन वर्क में ब्लाउज कैसे कटिंग एंड सिलाई करती है वही दिखाने वाली हूँ। और ये है फुल मेजरमेंट, स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी अस्तर का फैब्रिक में और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है। और ये जो ब्लाउज होगा उसके रेडी लेंथ है 14 इंच, तो मैंने 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। और ये नॉर्मल नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच और आर्म होल भी मैंने 6 इंच लिया है। और चेस्ट हमारा 38 इंच, 38 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो सेट से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट पे मैंने 1.5 इंच लिया है। और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है, आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ ले लूँगी 3 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 3 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया 10 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहे इतना ले सकते हैं, या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं बैक साइड में सिंपल गुलाई का शेप दूंगी, कोई डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी। मैंने सिंपल राउंड शेप दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं दिया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना, वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना एंड सिलाई करना, आप लोग वैसे कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं, 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और देखो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड किया है और फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों और मार्किंग कर दूँगी। तो मैंने फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह से चारों और मार्किंग कर दिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया है ना, वहाँ भी एक छोटा सा मार्क कर दिया है। और आप लोग हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज में नीचे की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना। बहुत लोग बोलते हैं ना कि फ्रंट साइड में प्रिंसेस कट ब्लाउज ऊपर उठ जाती है, तो आप लोग 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो ब्लाउज कभी ऊपर उठेगा नहीं, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना है। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया 6.5 इंच। और फ्रंट साइड के जो नेक डिज़ाइन है वो मैंने पान गला का शेप में दिया है। आप लोग चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं पान गला का शेप में दिया है। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 10.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया है टक्स पॉइंट के लिए। और ये साइड से मैंने 4 इंच पे एक मार्किंग किया है। और नीचे की साइड से भी मैंने 4 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया है। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी। और प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए 2 इंच गैप देके मैं और एक मार्किंग कर दिया है। और 2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। और उसके बाद प्रिंसेस कट का शेप दे दूँगी। तो मैंने इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे दिया है। और यह है हमारा टक्स पॉइंट है। और ये जो मैं 2 इंच लिया है ना प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए, वो 2 इंच मैं साइड से और एक्स्ट्रा ले लूँगी, ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े इसलिए। और नीचे की साइड से जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो 1/2 इंच को मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करना। कटिंग अच्छी होगा तो टीचिंग भी अच्छी होगा, और टीचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। और ये जो भी ब्लाउज़ कटिंग करना दिखा रही हूँ ना, उसका मेन फैब्रिक में ना नेक में ऑलरेडी पान गला का शेप था, तो इसीलिए मैंने फ्रंट साइड के जो नेक का डिज़ाइन है वो भी मैंने पान गला का शेप में ही दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीप कटिंग करूँगी। तो स्लीप के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़कर मेजरमेंट लिया है। तो मेजरमेंट पे आया है 9.5 इंच। और स्लीप के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। और स्लीप का जो लंबाई है वो आप लोग जितना चाहे इतना ले सकते हैं, लेकिन स्लीप का जो चौड़ा है वो 9.5 इंच लेना, जो मैंने मेजरमेंट भी पाया था वो। तो मैंने 9.5 इंच लिया है। और स्लीप का जो लंबाई है वो मैंने 10 इंच लिया है। आप लोग चाहे तो शॉर्ट स्लीप भी बना सकते हैं या लॉन्ग स्लीप भी बना सकते हैं,
लेकिन जितना स्लीव का लंबाई लेंगे उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना और उसी मार्किंग को भी 9.5 इंच तक सीधा कर लेना है इस तरह से। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी, इस साइड से 2 इंच पे, और ऊपर के साइड से 2 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया इस तरह से। और उसके बाद दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी और जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसका मैंने शेप दे दिया इस तरह से। और मोहरी ले लूँगी मैं 6 इंच, मोहरी ले मैंने 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं 2 इंच। और उसके बाद इस तरह से मैं मार्किंग कर दूँगी। तो मेरे ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और स्लीव में आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर और एक काट कर देना। तो मेरे ये जो स्लीव है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और ये ना जो फैब्रिक है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब जो ये मेन फैब्रिक है वो अस्तर का फैब्रिक के साथ ना मैचिंग होता ही नहीं है, इतना फिसल जाती है ये फैब्रिक। और देखो ये हमारा नेक है और नेक का जो गले का डिज़ाइन है वो भी सही तरीके से नहीं था, डिज़ाइन सिलाने में भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई थी। ये तो स्टोन वर्क किया है लेकिन स्टोन वर्क भी जो नेक का जैसे शेप होता है ना वैसे शेप आया ही नहीं है। तो फिर भी मैंने इसी तरह से बैठा के जैसे तैसे करके सिलाई किए हैं। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है इसी फैब्रिक में काटिंग करना और सिलाई करना। तो मैंने इसी तरह से बैठा के पहले फ्रंट पार्ट जो है ना वो मैंने काट कर लिया। और उसके बाद मैं जो बैक पार्ट है वो भी कटिंग कर लूँगी। तो मैंने बैक पार्ट को भी कटिंग कर लिया है और बाकी जितना फैब्रिक है उतना में मैं जो स्लीव है वो कट कर लूँगी। और मेन फैब्रिक को ना मैं थोड़ा सा बड़ा के कटिंग करी हूँ ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग हमेशा इसी तरीके से अगर फैब्रिक होगा तो मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा कर कटिंग करना, नहीं तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा। तो देखो सबसे पहले मैं फ्रंट साइड का जो नेक डिज़ाइन है वो सिलाई करूँगी। पहले मैंने पिन से सेट कर लिया अच्छी तरह से और उसके बाद जिस तरह से हमारा नेक मैंने कटिंग किया है ना उसी की नेक ही की किनारे किनारे पे मैं सिलाई करूँगी। तो किनारे किनारे पे मैं एक सिलाई कर दिया है और उसके बाद एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है वो मैंने काट कर रही हूँ। तो मैंने इसी तरह से एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लिया है और उसके बाद मैं छोटा छोटा काट भी लगा दिया है ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो इसलिए। तो देखो इसमें ना पूरा स्टोन में ये कट लगाना पड़ा है। और उसके बाद इस तरह से उल्टा करके जो हमारा जैसे नेक है ना नेक की किनारे किनारे पे एक सिलाई कर रही हूँ। ये ना जो नेक में स्टोन है ना तो वो सिलाने के टाइम में ना मेरा एक जो सुई है वो भी टूट गया था, मतलब सुई टूट गया था, ऐसा हो गया था, मतलब स्टोन में सिलाई हो ही नहीं रहा था। जैसे तैसे करके मैं ब्लाउज़ सिलाई करके दिया है। ये कस्टमर का ब्लाउज़ था। तो मैं जैसे आप लोगों को दिखा रही हूँ ना आप लोग वैसे सिलाई करना आसान होगा सिलाई करना। और उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमारा मेन फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है। तो देखो ये जो हमारा नेक है वो रेडी हो गए हैं। अभी फ्रंट पार्ट में जॉइन करूँगी। फ्रंट पार्ट में भी अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया था और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। और फ्रंट पार्ट में ये जो प्रिंसेस कट का पार्ट है ना आप लोग जब भी जॉइन करेंगे दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। 1/2 इंच मार्जिन रखकर, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच चलेंगे तो परफेक्ट होगा। तो दोनों पार्ट में इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। हाफ इंच मार्जिन रखकर दोनों पार्ट मैंने इसी तरह से जॉइन कर लिया है। और जॉइन करने के बाद देखना नीचे की साइड में अगर तिरछा दिखे तो तिरछा पार्ट को काट कर लेना है। तो थोड़ा सा तिरछा लग रहा था नीचे की साइड में, वो तिरछा पार्ट को मैं काट कर लूँगी। थोड़ा सा तिरछा पार्ट है तो मैंने काट करके सीधा कर लिया है। अभी नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी।
और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। हर स्टाइल का पेपर फॉर्मा अवेलेबल है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा से करेंगे ना तो आसान होगा, फैब्रिक भी कम लगेगा और टाइम भी कम लगेगा और फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। और कटिंग पेपर कैसे ऑर्डर करना है, उसका प्राइस क्या है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो देखो नीचे के साइड में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के मैंने फिनिशिंग दे दिया है। और बैक पार्ट मैंने ऑलरेडी रेडी कर लिया था, तो फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है और उसके बाद में जो हमारा शोल्डर है वो भी सिलाई करी हूँ। और शोल्डर को भी 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा। तो मैं दोनों शोल्डर को इसी तरह से सिलाई कर लिया है और उसके बाद दोनों पार्ट को मैं एक साथ रखूँगी और साइड से भी मैं एक एक सिलाई कर दूँगी। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी सिर्फ मैंने साइड से एक एक सिलाई कर रही हूँ। तो दोनों साइड में मैंने एक एक सिलाई कर लिया है और साइड में थोड़े से एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लिया है दोनों साइडों से। और उसके बाद मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और आर्म होल के साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो मैंने काट कर लिया है। तो मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है। और आप लोग ना स्लीव लगाने से पहले चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। काटे नहीं है तो काट कर लेना। अगर आप लोग काटे नहीं करेंगे तो आर्म होल के साइड में झूल आ जाएगा। और ये ना जो मेन फैब्रिक में हैंड में लगाने के लिए ये स्टोन वर्क भी था, तो डायरेक्ट ये स्टोन वर्क स्लीव में नहीं बैठती है, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा करके कटिंग कर लिया था। अभी उसको ये एक्स्ट्रा पट्टी की तरह में जो स्लीव है इसमें लगा रही हूँ। आप लोग इस तरह से लगा सकती है। जो हमारा स्लीव है, स्लीव की मिडिल में मोहरी की साइड में लगा दिया है इस तरह से। और दोनों स्लीव में लगा दूंगी इस तरह से स्टोन वर्क का जो पट्टी है वो। तो देखो लगाना कंप्लीट हो गए हैं। दोनों स्लीव में मैं लगा दिया है। अभी मैं स्लीव लगाऊंगी और स्लीव को इस तरह से 2 फोल्ड करना है और उसके बाद एक छोटा सा मिडिल में काट कर लेना स्लीव का। और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है और ये जो हमारा स्लीव का जो मिडिल है, शोल्डर का मिडिल और स्लीव का मिडिल को मैं इस तरह से जॉइन करूँगी और उसके बाद सिलाई करूँगी। जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव को लगाना, तो देखना सिलाई परफेक्ट होगा। और मेरे YouTube चैनल पर ना हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो देखे ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरी फेसबुक पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरी फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो स्लीव को भी मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर जॉइन कर रही हूँ। और एक स्लीव मैंने जिस तरह से जॉइन किया है ना, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। तो देखो एक स्लीव जॉइन करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा कट लगाया है। और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल को स्लीव का मिडिल को मिलाऊंगी और स्लीव को मैं सिलाई करूँगी। तो दोनों स्लीव सिलाई करने कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। और आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। मैंने ना जब कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट मैं ज़रूर लेती हूँ। और उसके बाद आप लोगों का मोहरी जितना है इतने में मार्किंग करके फिटिंग के लिए सिलाई करना है। तो अभी मैं ना फिटिंग के लिए सिलाई कर रही हूँ। आप लोग ना इस तरह से मार्किंग करके फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे तो देखना ब्लाउज़ कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, मतलब टाइट लूज़ भी नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से मार्किंग कर लिया था। अभी दोनों साइड में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी फिटिंग के लिए।
और आप लोगों को ना मेरा ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड टिचिंग वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट कर दिए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप लोगों को कटिंग करने में एंड सिलाई करने में कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन सी ब्लाउज़ का डिज़ाइन चाहिए या कौन सी साइज़ में चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसी के ऊपर आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आऊँगी। तो देखो दोनों साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं फोल्ड करके सिलाई कर लिया ताकि एक्स्ट्रा धागा निकल के ना आए इसलिए। तो मैंने ये जो ब्लाउज़ है वो लगभग कंप्लीट हो ही गया है। बैक साइड में मैं डोरी लगाऊंगी और हुक भी लगा दूंगी। और ये हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। रेडी होने के बाद ना देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। और मैं जैसे दिखाया ना वैसे बनाएंगे तो आसान होगा। और आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय।